Okay. Okay, students. So we are going to discuss the chapter 5, which is computer networking and multimedia basics. Okay. And the question answers of this chapter we will discuss. And this chapter will be coming from the question from these chapters will be coming in your half yearly एग्जाम्स. और जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस आए, इनसे मिलते हुए क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका प्रैक्टिस जो है मतलब हाफ ईयरली एग्जाम्स का बेटर प्रिपरेशन आपका होगा. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड. इसमें ऑप्शन जो है डेटा ट्रांसफर, डेटा फ्लो, डेटा कम्युनिकेशन और डेटा मैनेजमेंट है. तो क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा, कंप्यूटराइज्ड डेटा जब एक लोकेशन से अनदर लोकेशन पे आप करते हो तो डेटा ट्रांसफर जो है नहीं होगा. इसमें ज्यादा सबसे एप्रोप्रिएट आंसर, सबसे अच्छा जो एक डेटा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर आपका डेटा कम्युनिकेशन है. तो इसका आंसर होगा 1 का सी, डेटा कम्युनिकेशन. सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों वो है व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, is connected together in a small area without the help of some cables, ठीक है, it is called. तो जो है कुछ इसमें जो है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो स्मॉल एरिया में कनेक्टेड है एक दूसरे से विदाउट द हेल्प ऑफ केबल्स. सो इसमें आपका रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क आरसीएन तो नहीं होगा, एलएएन हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, वाइड एरिया नेटवर्क नहीं हो सकता और वैल्यू एडेड नेटवर्क नहीं हो सकता. तो इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN. एक चीज सभी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि हाफ ईयरली एग्जाम में अगर एमसीक्यूज आप लोग के आ रहे हैं तो सभी क्वेश्चंस को पहले जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा. ये नहीं कि आपको जैसे कि आप कई बच्चे हैं पहले वाले क्वेश्चन में डेटा ट्रांसफर है वो टिक लगा के चले जाएंगे, लेकिन हो सकता है डेटा ट्रांसफर से भी ज्यादा अच्छा एप्रोप्रिएट आंसर दिया हो. तो यू नीड टू रीड द ऑल द ऑप्शंस वेरी पेशेंटली एंड आफ्टर दैट मेड योर माइंड दैट व्हिच ऑप्शन शुड बी करेक्ट. ओके, नाउ third is the full form of LAN is, now we all know this is very simple, the full form of LAN is local area network. Local area network, yes. ओके, तो मैंने आपको जो है स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस बता दिए, इसको अपना हल्का सा कहीं बुक में या कहीं आप लोग टिक करते हो. Now next question is interactive combination of text, graphics, images, audio, video etc. is known as. इसका आंसर क्या होगा? डेटा हो नहीं सकता, इंफॉर्मेशन हो सकता, मल्टीमीडिया होगा, इंटरनेट नहीं हो सकता. तो मल्टीमीडिया होगा बेटा. फिर बच्चों आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटरनेट में बी टर्म्ड एज एन एग्जांपल ऑफ लैन, मैन, वैन, ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर है वैन. ये आपका बुक में दिया हुआ है कि इंटरनेट जो है वैन का एग्जांपल है. ओके, तो जैसा मैंने कहा कि सारे ऑप्शंस को आप लोग पढ़िएगा और सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही आप लोग आंसर टिक करिएगा. A local area network LAN is a network within a building or a site. ये हो सकता है आंसर. नेटवर्क अक्रॉस सिटी, कंट्री और इवन द वर्ल्ड, इसका तो आंसर WAN होगा. नेटवर्क दैट कंटेन सर्वर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, अ नेटवर्क विद 2000 और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है. तो इसका ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है. नेटवर्क अक्रॉस द सिटी, कंट्री और इवन द वर्ल्ड, इसका ये आपका इंटरनेट का बात कह रहा है, वैन है. तो इसका ऑप्शन जो बेटा है वो आपका 6 का ही होगा. सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका 6 का ये है. अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग और साइट, नहीं, ये तो लैन होता है. नेटवर्क अक्रॉस अ सिटी, कंट्री और इवन द वर्ल्ड, यही होगा इसका आंसर. लेकिन हम लोग बाकी आंसर भी एक बार अच्छे से पढ़ लें.
नेटवर्क दैट कंटेन्स नो सर्वर, नहीं ये हो नहीं सकता। नेटवर्क विथ फ्यूअर देन 2 कंप्यूटर्स, नो। तो इसका आपका 7 का बी होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, नेटवर्क्स आर यूजफुल बिकॉज, नेटवर्क्स आपका यूजफुल क्यों है? नो वन कैन कॉपी योर फाइल्स, ओके, नहीं ये नहीं होगा, ये तो एकदम गलत है। 8 का भी, ओनली यू नीडेड 1 प्रिंटर पर नेटवर्क, हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है बच्चों। 8 का सी, द कंप्यूटर यूजेस लेस इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ऐसा नहीं होगा। ईच यूजर ऑफ द नेटवर्क कैन एक्सेस फाइल्स मोर इजिली, ये हो सकता है, तो 8 का डी भी हो सकता है। बी और डी देखिए दोनों आंसर करीब करीब सही है, लेकिन एक चीज आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और आप लोग, जैसे मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया है, मान लीजिए आप लोग किसी साइबर कैफे में जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग टू अ साइबर कैफे, आप लोग, ठीक है, फॉर सम एजुकेशनल पर्पसेस, आपको कुछ मान लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने, आप लोग साइबर कैफे में गए, वहां जाके आपने ये देखा कि मान लीजिए आपके कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट, ये कंप्यूटर्स मान लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर के साथ जो है आपका एक प्रिंटर भी लगा हुआ है। ये कंप्यूटर 1 है, ठीक है, ये कंप्यूटर नंबर 2 है, कंप्यूटर नंबर 3 है, ये कंप्यूटर नंबर 4 है, और ये कंप्यूटर नंबर 5 है, और इसमें ये प्रिंटर लगा हुआ है, और ये सभी कंप्यूटर जो है आपस में वायर से कनेक्टेड है, ठीक है बच्चों, एक किसी भी वायर या वायरलेस मीडियम से these computers are connected to each other। तो जो कंप्यूटर 1 पे पर्सन बैठा रहेगा वो प्रिंटिंग कमांड कंप्यूटर 5 पे दे सकता है, अगर आपका कंप्यूटर 5 टर्न ऑन रहेगा तो इसमें देखिए ओनली 1 प्रिंटर इज नीडेड इन दिस नेटवर्क, इस पूरे नेटवर्क में खाली एक प्रिंटर की जरूरत है, मैं लिख दे रहा हूं इसको, ओनली 1 प्रिंटर is needed in this computer architecture, ओके। नौ बच्चों, तो ये आंसर आपका हो सकता है, लेकिन ईच यूजर ऑफ द नेटवर्क कैन एक्सेस फाइल मोर इजिली, अगर इस पे हम लोग कोई पासवर्ड या किसी तरह का फायरवॉल लगा दें तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 8 का बी आंसर जो है ज्यादा अच्छा, मतलब सही आंसर है, ओनली यू नीड 1 प्रिंटर एट पर नेटवर्क। तो इस तरह का हो गया। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, ठीक है, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पे अगर स्टोर करना और एक्सेस करना है तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। मॉडर्न कंप्यूटिंग होगा नहीं, इंटरनेट कंप्यूटिंग होगा नहीं, वायरलेस कंप्यूटिंग, देखो ये वायरलेस कंप्यूटिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत आंसर सही है ये, लेकिन इसका सबसे परफेक्ट जो आंसर है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग इसका परफेक्ट आंसर है। फिर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन दिया 10th का, द कम्युनिकेशन मीडिया यूज्ड फॉर वायरलेस नेटवर्क इज कॉल्ड, यानी अगर आपको कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए वायरलेस नेटवर्क के लिए, और वायरलेस नेटवर्क में आपको कौन सा चाहिए, केबल्स मीडिया हो नहीं सकता, सैटेलाइट मीडिया हो सकता है, गाइडेड मीडिया होगा नहीं इसका आंसर, अनगाइडेड मीडिया ग्रुप ऑफ मीडिया इसका नाम है, तो सबसे अच्छा इसका आंसर जो है सैटेलाइट मीडिया होगा, ठीक है, तो ये आपका सैटेलाइट मीडिया होगा। अनगाइडेड मीडिया हो सकता था, लेकिन वो डायरेक्ट पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन मीडिया उसका नाम क्या है, तो इसमें आपने सैटेलाइट मीडिया दिया हुआ आंसर, तो हम लोग, मैंने आपसे कहा कि एमसीक्यू में सबसे परफेक्ट आंसर को चुना जाता है।
तो उसके बाद स्टूडेंट्स जो है ये आपका सेक्शन भी जो कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के देखिए सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो व्हेन द सॉल्यूशन इज गिवन ऑफ दिस क्वेश्चंस वी डोंट नीड टू डिस्कस इट। तो हम लोग अब सेकंड वाले पेज पे पढ़ेंगे। ओके, नाउ ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी 2-3 है लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान से देखना होगा, और आप अपने कॉपी में इसको नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बेटर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ सर्टेन मैसेज और डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आप अपने दोस्त से कोई बात कर रहे हैं, कोई डेटा शेयर कर रहे हैं, किसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, तो यू मींस यू आर शेयरिंग योर आइडियाज, यू शेयरिंग योर व्यूज। ओके, सो दैट इज आल्सो अ कम्युनिकेशन। ये आपका हो गया। व्हाट इज नेटवर्किंग? इस सब पे देखिए बेटा सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारा सॉल्यूशन आपका यहाँ पे, अगर आप उसमें जाएंगे इस चैप्टर में, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर इसका आंसर है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेटवर्किंग क्या है, तो आप क्या कहोगे कि जैसे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। हम लोग मैं लिख दे रहा हूं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, इसका आंसर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड with each other to share the data and information। तो ये आपका नेटवर्क हो गया। कम्युनिकेशन चैनल है वो मीडियम, वो माध्यम जिसके थ्रू आप लोग अपने डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आप ट्रांसमिट करते हो। वन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन चैनल जो होता है वो मीडियम होता है। अब आप कहोगे सर कौन कौन सा कम्युनिकेशन चैनल है, तो इसमें आपका एक आ गया गाइडेड आ गया, ठीक है, और एक आपका अनगाइडेड आ गया। अनगाइडेड को ही हम लोग वायरलेस बोलते हैं, और गाइडेड को हम लोग वायर्ड बोलते हैं। तो इन दो मीडियम से क्या होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। तो इसको भी मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज कम्युनिकेशन बता दिया। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से हो गए, ये तो आपको मैंने बताया है। इसमें आपका एक है लैन, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क, और ये लोकल एरिया नेटवर्क। और एक पैन भी होता है अगर आप लिखना चाहो तो, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में। नाउ व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट आर इट्स यूजेस? ओके, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। मैं लिख दे रहा हूं, इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड मतलब कंप्यूटिंग डिवाइस विल बी इन्वॉल्व, कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है, ये आपका वैन का एग्जांपल है। अगर हम वैन बोलते हैं तो ये। अब इसका यूजेस क्या है? वी नो कि अगर हमें कोई भी, मान लीजिए हम लोग देखिए ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं। अगर आप
अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप मैसेजेस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट का रिक्वायरमेंट है। ई कॉमर्स जो भी आप लोग फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, इन सब पे आप देखते हो, ये सब जो है ये सब आपका इंटरनेट के थ्रू है। तो ईमेल हम लोग भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो कई सारे यूजेस हैं। मतलब आजकल तो बिना इंटरनेट के आप लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम through which you can share your communication or you can share your data with your known ones or friends. फिर क्वेश्चन नंबर 6, a communication network which is used by large organizations over regional, national or global area is called. तो ग्लोबल एरिया की जहां बात आएगी वो आपका तुरंत ये आपका वैन हो गया कि कम्युनिकेशन नेटवर्क which is used by large organizations over regional, national और global। तो ये आपका एक हम लोग ये कह सकते हैं कि किसमें इसका ये नहीं होगा, वैन नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो है वैल्यू एडेड नेटवर्क भी हो सकता है। वैन देखिए होता है कि अगर हम लोग बात करें, देखिए एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है, इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट क्या होता है आपका जो है पर्सनल नेटवर्क होता है। जो कंपनीज होती है उनका वो पर्सनल नेटवर्क होता है। ठीक है, तो इंट्रानेट होता है। लैंड इसमें आंसर होगा नहीं, मैन होगा नहीं। देखिए कई बार होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो मैं राइट आंसर कैसे सिलेक्ट करूंगा? तो लैंड तो होगा नहीं, मैन तो बिल्कुल नहीं है, वैन भी बिल्कुल नहीं है। तो इन जब ये तीन नहीं है तब फिर आपका वैन ही होगा। ठीक है, तो कई बार हमें इस तरीके से भी राइट आंसर को सिलेक्ट करना होता है। डिस्कस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन ब्रीफ। जो मैंने आपको बताया कि लैन, मैन और वैन, ये होता है बच्चों। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? किसी स्मॉल बिल्डिंग में आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। मैन क्या होता है? मेट्रो। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, लोकल एरिया नेटवर्क मैन क्या होता है और वैन क्या होता है। तो आप लोग वो वीडियोस यूट्यूब वीडियोस शेयर अपना देख लीजिएगा, आप सब करीब करीब सबको पता है। जिसको नहीं पता वो अपने किसी फ्रेंड से पूछ ले। ठीक है, तो उसमें ये वीडियोस दिया हुआ है जिसमें मैंने लैन, मैन, वैन के बारे में अच्छे से बताया है। वाइड एरिया नेटवर्क आपका मैं एक एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। आपका इंटरनेट है। मैन का क्या होता है? जैसे टीवी केबल ऑपरेटर्स जो अपना केबल का लेआउट बिछाते हैं, ठीक है, वो आपका मैन में आ गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लैन आपका लोकल हो गया, बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग में हो गया। ओके, तो ये मैंने लिख दिया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हाउ इज लैन डिफरेंट फ्रॉम वैन? लैन डिफरेंट फ्रॉम वैन कैसे? लैन एक बहुत ही छोटा नेटवर्क है वैन के कंपेरिजन में। लैन में क्या होता है, एक बिल्डिंग है, एक से ज्यादा बिल्डिंग इन्वॉल्व रहती है। भाई कोई 2-4 बिल्डिंग, 6 बिल्डिंग, जैसे आपका स्कूल हो गया जहाँ विद्या भवन, संस्कार, ठीक है, विद्या भवन, संस्कार भवन जो है, प्रणव पीठ, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है लैन, ठीक है, लैन वायरिंग के थ्रू। तो ये हो गया बच्चों। तो लैन में क्या होता है कि आपकी एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग से ही आपका वो होता है। इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है लैन में, वैन के मुकाबले आपकी लैन में सिक्योरिटी ज्यादा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा कॉमा इंफॉर्मेशन एंड मल्टीमीडिया। ठीक है, अब डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मल्टीमीडिया क्या है? जो इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट के फॉर्म में मिले, ग्राफ्स के फॉर्म में मिले, ठीक है, इमेजेस के फॉर्म में मिले, ग्राफिक्स के फॉर्म में मिले, वीडियोस के फॉर्म में मिले, MP3 M4 ऐसे फाइल्स को हम लोग बोलेंगे मल्टीमीडिया। What do you understand by the terms Wi-Fi and Bluetooth? Just hold a second, students. Okay, students. Now, what do you understand by the term Wi-Fi and Bluetooth? तो Wi-Fi आपका क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी।
और ब्लूटूथ भी क्या है आपका एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग वायरलेस मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। मैं इसके बारे में 2-4 पॉइंट्स लिख दूं आप लोग को, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाईफाई और ब्लूटूथ में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, ठीक है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं। ब्लूटूथ जो होता है, मैं ब्लैंक इसमें दे रहा हूं, व्हाइट पेज में दे रहा हूं। ब्लूटूथ जो होता है वो आपका जो कंप्यूटर जैसे मोबाइल्स होता है उनके बीच में वो डेटा ट्रांसमिट करने के काम आता है, ठीक है। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनकी 2.45 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो ये आपका हो गया ब्लूटूथ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन्स, पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, एक्सेट्रा कैन बी इजिली इंटरकनेक्टेड, आपस में बहुत ही इजिली इंटरकनेक्टेड। किसके थ्रू? ब्लूटूथ के थ्रू, और डेटा शेयरिंग होता है इसमें। और वाईफाई क्या हो गया? वायरलेस फिडेलिटी, जो मैंने आप लोग को बताया। और हम लोग इसके थ्रू क्या यूज करते हैं? इंटरनेट को यूज करते हैं। इंटरनेट को यूज करते हैं विदाउट एनी डायरेक्ट लाइन। और बच्चों क्या है इसमें? इसका जो है फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी जो है 2.45 गीगाहर्ट्ज से लेके 5 गीगाहर्ट्ज तक होता है। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी जो है, थोड़ा सा ब्लूटूथ से आपको दिख रहा होगा कि जिसका बेटर है, इसका फ्रीक्वेंसी है। तो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अपना आपको जो पूछेगा तो बता दीजिएगा। वैसे ये सारा चीज आपके बुक पे अवेलेबल है, इसमें कुछ ऐसा कुछ बात है नहीं। व्हाट आर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। गाइडेड मीडिया मतलब वायर्ड मीडिया, और अनगाइडेड मीडिया मतलब वायरलेस मीडिया। गाइडेड मीडिया में आपका कौन कौन सा आता है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। गाइडेड मीडिया में आपका, ओहो सॉरी, इसको मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों। हाँ, गाइडेड मीडिया में आपका जो आता है वो आपका आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक आपका आता है कोएक्सियल केबल। इसके बारे में मेरे YouTube वीडियोस में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये सब क्या होता है। तीसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल, ये तार हैं, ये वायर्स हैं। इट इज अ काइंड ऑफ वायर्स जो इंटरनेट, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। और अनगाइडेड मीडिया क्या हो गया? ये वायर्ड हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अनगाइडेड मीडिया आपका वायरलेस हो गया। जो आपका है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट, ब्लूटूथ, ठीक। तो ये सब हैं आपके, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आपका ये मोबाइल है, अब आपका मोबाइल जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे गूगल ड्राइव का सर्वर है। मैंने देखिए आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव सर्वर लिख दिया। ये आपके मोबाइल में जो है आपने गूगल ड्राइव ओपन किया, और इंटरनेट, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है आपका, ये दोनों आपका ये जो मोबाइल अगर गूगल से कनेक्टेड है, तो उस केस में अगर ये आप हो, फॉर एग्जांपल अज्यूम करो, तो यू कैन स्टोर
your images, docs, files, videos, etc. in Google Drive. गूगल ड्राइव में बड़े आराम से आप स्टोर कर सकते हो बच्चों। तो आपको अपने मोबाइल में यूज करने की जरूरत नहीं है। उसका फायदा क्या होगा कि आपके मोबाइल की मेमोरी कंज्यूम नहीं होगी। उसका फायदा क्या होगा कि आपकी मोबाइल बड़ी स्मूथली रन करेगी। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्राइवेट क्लाउड्स डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक क्लाउड्स। ठीक है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है आपका बच्चों? कॉमन क्लाउड होता है। एक कॉमन क्लाउड होता है जिसमें कई सारे लोग यूज कर सकते हैं उसको। एनीवन कैन यूज द पब्लिक क्लाउड। और प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, आपको अलग से अकाउंट क्रिएट करना होता है, कंपनी को अलग से पैसा देना होता है। जैसे कि आपका स्कूल है, तो स्कूल इफ स्कूल इज यूजिंग द क्लाउड सर्विसेज, द स्कूल इज गोइंग टू पे। तो वो लोग अपना पे करते हैं, तब जाके आपको जो ये है ऐप, जो सारा स्कूल ऐप की फैसिलिटीज है वो आपको मिलती है। तो ये फर्क है प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में। समझ में आ गई बात? इसके बारे में बुक में डिटेलिंग में दिया हुआ है। फिर टाइप बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। A company has brought a laptop computers for training purposes and for information retrieval. Okay, ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों इस क्वेश्चन को। These computers will use the internet and have the multimedia capabilities. तो ये कंपनी है जो एक लैपटॉप और कंप्यूटर्स लाई है ताकि अपने जो भी उनके कर्मचारी हैं उनको दे, और इस कंप्यूटर में आपका इंटरनेट और मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज रहेंगी। State two advantages and one disadvantages of using the internet to search the information when compared to using CD-ROMs or paper-based systems. तो इसके टू एडवांटेजेस और वन डिसएडवांटेजेस बताने होंगे इंटरनेट के, कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको सर्च करना है, जब हम कंपेयर करते हैं उस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को सीडी रोम या पेपर बेस्ड सिस्टम से, तो इसकी एडवांटेज क्या है? बल्क ऑफ डेटा। You can access bulk of data. There is no limit. No limit. You can access any type of data. That is the advantage. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा यू कैन एक्सेस। तो एक तो आपने एडवांटेज आपका हो गया ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, और दूसरा एडवांटेज हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, डिफरेंट व्यूज। हर आदमी के अलग अलग व्यूज है, उसने अपने अलग अलग। यूट्यूब में जाते हो, मेरे भी वीडियोस हैं यूट्यूब में, और भी कंप्यूटर टीचर्स के वीडियोस हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे पढ़िए, तो आपका फायदा है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इंटरनेट जो है आपका पैसा लेता है। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली होता है, सीडी रोम या पेपर पे लिखते हो उतना कॉस्टली नहीं होता, तो ये डिसएडवांटेज कह सकते हैं। लैपटॉप, यस, अ स्टूडेंट इज रेजिंग द हैंड। ओके, द लैपटॉप आर लिंक टू द नेटवर्क यूजिंग वायरलेस कनेक्शन। यानी जो लैपटॉप कंपनी ने दिया है उसको वायरलेस कनेक्शन के थ्रू उससे इंटरनेट यूज हो रहा है। गिव वन एडवांटेजेस एंड वन डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कनेक्शन। एडवांटेज क्या है वायरलेस कनेक्शन का, कि आपको कोई भी वायर वाला तामझाम नहीं लगाना पड़ता। यू डोंट हैव टू सेट अप द आर्किटेक्चर, यू जस्ट यूज switch on your Wi-Fi wireless fidelity and just connect your computer to the internet and you can access the internet. But student, while you are using the wireless connection, I must tell you that it is a not so secure. वायर्ड के मुकाबले वायरलेस मीडियम लेस सिक्योर होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यानी वायर्ड मीडियम जो होता है, जो तार वाला सिस्टम होता है जिसमें वायरिंग लगी होती है, वो ज्यादा सिक्योर होता है, हम लोग जब उसको कंपेयर करते हैं वायरलेस से। फिर बुकिंग सीट्स ऑन द एरोप्लेन कैन बी डन बाय द इंटरनेट, गिविंग टू एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट रादर देन मेकिंग अ टेलीफोन कॉल फॉर द टेस्ट। तो एरोप्लेन से जब आप बुकिंग करते हो तो आप अपने हिसाब से जो है उसके प्राइस को आप लोग देख सकते हो, और आप अलग अलग डेटा को आप देख सकते हो, और आप मतलब ये कंपेयर कर सकते हो कि किस फ्लाइट में जहाँ सस्ता टिकट है उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हो। दूसरा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो जो कि पेमेंट गेटवे के थ्रू सिक्योर होता है, तो आपको अलग से जाके कैश निकाल के देना नहीं पड़ता, फिजिकली वहां पे अवेलेबल नहीं होना पड़ता। टेलीफोन करने में क्या है कि भाई आप कॉल तो कर दोगे लेकिन पेमेंट तो नहीं कर पाओगे, लेकिन इंटरनेट के हेल्प से तो आप पेमेंट भी कर ले रहे हो,
तो इंटरनेट का ये फायदा है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ फाइल एक्सेस वुड बी नीडेड टू मेक बुकिंग, किस तरह की फाइल एक्सेस की जरूरत पड़ेगी, डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी भाई, हमें डेटाबेस को एक्सेस करना होगा। उस फ्लाइट के डेटाबेस में जाके हमें ये चेक करना होगा कि अगर मान लीजिए मुझे एक 22 तारीख को इफ आई हैव टू गो टू दिल्ली, 22 तारीख मुझे दिल्ली में जाना है, तो मुझे ये चेक करना होगा कि क्या 22 तारीख को वहां पे फ्लाइट जो टिकट्स है वो अवेलेबल है या नहीं, तो डेटाबेस चेक करना होता है बच्चों। फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज नाउ अलाउड एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम, 3 एडवांटेजेस, इसके 3 एडवांटेजेस बताइए वर्क फ्रॉम होम के। 3 एडवांटेजेस क्या है, कंपनी के रिसोर्सेज नहीं लग रहे हैं, उनका लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रहा है, दूसरा है उनके पैसे बच रहे हैं, ठीक है भाई। आप आते हो तो आप अगर कंपनीज में जाते हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में जाते हो, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया या गूगल हो गया, मैं तो उस कंपनीज में जाते हो तो आप भाई वर्क करते हो, वर्क के साथ आप वहाँ के जो है मतलब जो उन लोग देते हैं एज अ स्नैक्स, तो आप लोग उसको लेते हो, तो भाई वो सब नहीं लगेगा उन लोगों का, एक तरीके से उन लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। तीसरा होगा कि आप लोगों को आने जाने में टाइम नहीं वेस्ट होगा, घर बैठे आप काम कर लोगे, ठीक है। डिस्क्राइब टू एडवांसेस इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विच हैव अलाउड वर्किंग फ्रॉम होम टू बिकम पॉसिबल। तो कौन कौन सी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप ये वर्किंग फ्रॉम होम फैसिलिटी अवेलेबल है। और दूसरा एडवांटेज है आपका इंटरनेट, बिना भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके थ्रू अवेलेबल है, इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर Mr. Singh has offices in 3 cities. He want to connect the computer at various offices. He is unable to decide whether he should go to 3 LANs for a different offices or should have created a WAN connecting these 3 LANs. Help him decide by suggesting what should he go. Support your answer with proper justification. भाई अगर किसी आदमी के 3 ऑफिसेज हैं और ठीक है वो चाहता है कि जो 3 ऑफिस है, मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हो और आप चाह रहे हो कि भाई हमारे 3 अलग अलग शहरों में मेरी 3 अलग अलग कंपनीज हैं और वो कंपनीज आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए किस तरह का नेटवर्क चाहिए, तो आप बोलोगे कि वायर मतलब या तो लैन बना दें या तो वैन बना दें। मेरा सजेशन होगा कि आप इंटरनेट का यूज करें। इंटरनेट का यूज करने से जो ये होगा कि कंपनी के ऑफिसेज आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और उसमें सिक्योरिटी ज्यादा होती है। तो इंटरनेट मैं तो यही बोलूंगा कि भाई इंटरनेट ज्यादा बेटर है। तो वैन का जो है वाइड एरिया नेटवर्क, काइंड ऑफ वाइड एरिया इंटरनेट क्या वाइड ऑफ एरिया नेटवर्क है और उसमें इंट्रानेट हम लोग बोलेंगे। मैं यहाँ पे टर्म लिख दे रहा हूँ, अगर आपको रिसर्च करना है इस पे तो यू कैन डू योर रिसर्च वर्क। इंट्रानेट, इसके बारे में भी मैंने बच्चों वीडियो बनाया यूट्यूब में, देख लेना अपना। उसके बाद फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, मिस्टर शाह वांट्स टू हैव एन ऑनलाइन स्टोरेज दैट इज कंप्यूटर एंड एम्प्लॉइज कैन यूज इट and should not be shared by anyone else outside company. His business is office in all 3 major continents, अलग अलग यूरोप, एशिया यहाँ पे। What type of computing is such type of online storage and usage known for? तो इसमें हम लोग बच्चों प्राइवेट कंप्यूटिंग एक तरीके का करेंगे, प्राइवेट क्लाउड हम लोग यूज करेंगे, जहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर यूज होगा, वहां पे वो लोग डेटा स्टोर कर पाएंगे और कोई भी वहां पे यूज नहीं, मतलब उनको एक्सेस डेटा नहीं कर पाएगा। What type of communication media should be required by Mr. Shah offices to communicate among themselves? अगर मीडिया की बात करेंगे तो ये अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया की बात कर रहे हैं। तो ये आपका चैप्टर 5 मैंने आपको सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। थैंक यू।